नमस्कार दोस्तों। आज हम ये जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, ये नवरात्रि में जो माता के जवारे बोए जाते हैं, ये वीडियो जवारों का वीडियो है। ये हमारे ही गांव के जवारों का वीडियो है और नवरात्रि के 9वें दिन देश के अलग-अलग कोनों में जवारे निकलते हैं। तो अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग परंपरागत तरीकों से, अलग-अलग विधि-विधान से जवारे निकाले जाते हैं और विसर्जित किए जाते हैं। कैसे 9 दिन जवारे रखे जाते हैं, क्या है इनको रखने की मान्यता और किस तरीके से इनका विसर्जन होता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, समस्त जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, पार्ट बाय पार्ट। तो आप उसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय माता रानी लिखिएगा। आप हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें हम दिखाएंगे कि कैसे ये जो बाना है या 1.25 क्विंटल की जो सलाख होती है, कैसे देवी के आशीर्वाद से एक छोटे से व्यक्ति के मुंह में चुभोई जाती है, उसके बावजूद वो व्यक्ति नृत्य कर सकता है। क्या है इसका पूरा विधि विधान, किस तरीके से होता है ये कार्यक्रम, तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको दूंगा। कितने दिन चलती है प्रक्रिया, कैसे आप जवारे रख सकते हैं, कैसे इसका विसर्जन होता है, क्या इसकी पूरी विधि है, इस समस्त जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं जवारों का ये बताना चाहेंगे कि जवारे क्या होते हैं, जवारे क्यों बोए जाते हैं। देखिए, जवारे जो जौ होता है, गेहूं की तरह ही होता है, वो बोया जाता है नवरात्रि में। माता के मंदिरों में लोग, जो माताएं या बहनें व्रत रहती हैं, वो अपने जहां पर भी व्रत रहती हैं वहां पर कलश स्थापित करती हैं, तो उस कलश के पास बोती हैं। और देवी मंदिरों में बोए जाते हैं नवरात्रि में 9 दिन के लिए, ठीक है। और उसके साथ ही यदि किसी की कोई मान्यता होती है तो वो मंदिरों में या किसी देवी स्थान पर या किसी अपने घर पे या कोई अन्य जो स्थान होता है उनके देवी देवता का, पूर्वजों का, वहां पर भी जवारे बोते हैं। जवारे बोए कब जाते हैं? जवारे नवरात्रि में बोए जाते हैं। ये सर्दी नवरात्रि में और चैत्र नवरात्रि दोनों में जवारे बोए जाते हैं। जवारे बोने की परंपरा, देखिए, ये एक किस्म की पूजा है और जवारों को माँ दुर्गा का रूप ही माना जाता है। जवारों को माता का रूप माना जाता है। ये माना जाता है कि जवारों के रूप में माता विराजमान होती हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश, मुख्य रूप से जवारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जवारे बोए जाते हैं और ये परंपरागत पीढ़ियों से हम लोग सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। जैसे आज हर जगह देवी पंडाल होते हैं, देवी की जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित की जाती हैं। अभी से कुछ समय पहले तक, या कुछ वर्षों पहले तक, जो पूर्वज हैं, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देवी जो ये मूर्ति पूजा है, इसका भी उतना प्रचलन नहीं था। ये अभी हाल कुछ सालों में ही ज्यादा हुआ है। लेकिन जवारे जो है वो परंपरागत है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। जवारे हर उस देवी स्थान पर, जो पुराने देवियों के मंदिर हैं, चौबारे हैं या जो स्थान है, वहां पर जवारे परंपरागत रूप से कई सौ सालों से बोए जाते रहे हैं। तो जवारे माता की जो भक्ति है उसका एक रूप माना जाता है। कुछ लोग अपनी खुशी से बोते हैं, कुछ लोग अपनी मन्नत के अनुसार जवारे बोते हैं। यदि किसी की कोई मान्यता होती है तो लोग जवारे बोते हैं। जवारों को बोने का जो विधि है वो पूरी परंपरागत रूप से होती है। देवी की एक आराधना होती है, लोग एक संकल्प लेते हैं और 9 दिन के लिए जवारे बोते हैं। उसके साथ ही वहां पर 9 कलश रखे जाते हैं और पूरी विधि विधान से 9 दिन उनकी पूजा पाठ होती है। और उसके जो पंडा होते हैं, देवी के जो उपासक होते हैं, जो देवी की आराधना करते हैं, ये कह सकते हैं पुजारी होते हैं, वो लगातार 9 दिन देवियों का आवाहन करते हैं, 9 देवियों का आवाहन करते हैं। 9 दिन तक जवारे बोए जाते हैं। 10वें दिन जवारों का 9वें दिन ही जवारों का विसर्जन होता है और उसमें जो जवारे होते हैं वो 9 दिन में उग के तैयार होते हैं
इनको एक एक दिन इनकी जो आराधना होती है लगातार 9 दिन तक की जाती है। उसके साथ ही फिर जवारे जहाँ पे भी बोए जाते हैं वहां से विसर्जन के लिए निकलते हैं। मुख्य रूप से गांव में जब जवारे बोए जाते हैं तो ये वहां से पूरे गांव या जो भी बस्ती होती है या जो भी आबादी होती है वहां पर सभी को दर्शन देने के लिए माता निकलती है विसर्जन के पहले जवारों के रूप में। और माता का जो खप्पर होता है और जो उनका हार होता है जो 9 दिन तक पूजा जाता है उसमें दीपक होता है, उसको सभी को दर्शन देने के लिए सभी के दरवाजे पर लेकर जाया जाता है। यहाँ पर जो ग्रामीण होते हैं जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने दरवाजे पर माता को नारियल घी गुड़ और धूप बत्ती आदि करते हैं और प्रसाद लेते हैं और माता से आशीर्वाद लेते हैं और कामना करते हैं कि माता अगली बार इसी खुशहाली के साथ हमारे बीच फिर से आए और सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरीके से परंपरागत रूप से होती है और जो देवी के उपासक होते हैं पंडा होते हैं जो देवियों को जगाए हुए होते हैं या देवी शक्तियों का आवाहन किए हुए होते हैं उनकी देखरेख में होता है। यहाँ इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि इसमें कई जो लाल कपड़ों में हैं वो देवी के बरुआ कह सकते हैं या इन्हें कहें कि ये देवी की सवारी हैं, सेवक हैं। इन पे देवी सवार रहती है नवरात्रि के जिस दिन जवारे विसर्जन के लिए निकलते हैं। और साथ ही जो लोग हाथ में रस्सियां आदि लिए हुए हैं ये देवी के पंडा हैं जो देवियों का आवाहन करते हैं। जो इनमें से लाल कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं लोग वो देवी के जो बरुआ होते हैं। इनको माता के जो जवारे निकलते हैं उनके साथ ही माता के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको भी साथ में 9 दिन उनकी पूजा होती है और साथ ही वो 9 दिन के बाद जवारों के साथ निकलते हैं और उन्हें जगह जगह पर जो जिस देवी का भक्त होता है या जो जिस देवी का बरुआ होता है उसको अर्पित किया जाता है। वो बाना या जो तलवार होती है उस विधि विधान से उसका जो पूजन होता है वो होता है और साथ ही बरुआ उसको धारण करता है। उसमें क्या होता है कि जो बाना होता है ये एक मतलब कह सकते हैं कि त्रिशूल की तरह होता है, नोकदार एक लोहे का, जो बरुआ के मुंह में इस पार से उस पार तक छेदा जाता है या चुभोया जाता है। उसके बाद वो नृत्य करता है, तब वो जो देवी हैं वो शांत होती हैं और उसी तरीके से देवी का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर बना रहता है। और ये इसकी जो पूरी विधि है ये पूरी जो यहाँ के परंपरागत पंडा होते हैं जो उपासक होते हैं उनकी देखरेख में ही चलता है। और इसमें ये भी देखने को मिलता है कि माता कितनी शक्ति देती है कि 50 से 60 किलो या 70 किलो तक के बाना है वो एक छोटा सा व्यक्ति या छोटा सा आदमी अपने मुंह में इस पार से उस पार तक फंसा लेता है या चुभो लेता है। उसके बावजूद भी वो नृत्य कर सकता है। हमें एक छोटी सी सुई चुभ जाए तो हम तुरंत बैठ जाते हैं। यहाँ 50-60 किलो के जो लोहे की जवारा जो सलाख है वो माता रानी की भक्ति और आस्था दोनों का विषय है और यहाँ पर ग्रामीणों की भगवान में बहुत आस्था रहती है। बहुत उतने पैसे भले ना हो लेकिन ग्रामीण लोग अपने जो पूजा पाठ है वो पूरे विधि विधान से और परंपरागत रूप से करते हैं। उसी क्रम में ये जवारे रखे जाते हैं। इसमें देखिए लोग तलवार पर भी खड़े होकर डांस करते हैं। वो माता का आशीर्वाद ही है कि लोग इतनी जो धारदार तलवार है उस पे खड़े होकर डांस कर पाते हैं। ये देखिए जैसे इस आदमी के मुंह के आर पार ये 75 किलो का बाना कहलाता है या लोहे की सलाख है माता की, जिसपे माता का झंडा या ध्वज फहराया जाता है। इसको यहाँ स्थानीय भाषा में बाना ही बोलते हैं। जहाँ और कुछ और बोलते हो देश के अलग कोनों में तो मुझे जानकारी नहीं है। ये इस व्यक्ति के मुंह और जीभ को आर पार करके छेद के इस पार से उस पार किया जाता है और उसके बावजूद ये व्यक्ति आराम से नाचता रहता है, कूदता रहता है और इसको कुछ भी नहीं होता, ना किसी मेडिकल की जरूरत, ना किसी दवाई गोली की जरूरत। साथ ही यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक लोहे की चेन है जो कई घंटों से आग में तप रही थी। लोग इसको हाथ से अपने हाथों से इसको स्पर्श करते हैं, हाथों से पकड़ते हैं, लेकिन उनके हाथों में एक छोटी सी जलन भी नहीं आती या कोई छलका नहीं पड़ सकता या कोई छाला नहीं पड़ सकता।
ये सब माता रानी का आशीर्वाद ही है। यहाँ पर भक्ति और आस्था का दोनों का समागम आपको देखने को मिलेगा, वही है जवारा। इसके बाद ये जवारे, ये लास्ट में हमारे दरवाजे पर ही ये पूरा कार्यक्रम लगभग 1 से 1.5 घंटे लास्ट में चलता है। और फिर उसके बाद ये जो आपके गांव में नदी तालाब या जो भी होता है, वहां पर जाके जवारे विसर्जित किए जाते हैं और वहां पर जवारों का विसर्जन किया जाता है। पूरे जवारे जो हैं वो समर्पित कर दिए जाते हैं उस नदी या तालाब जो भी होगा। हमारे गांव में तालाब में विसर्जित किए जाते हैं। ये देखिए दूसरा व्यक्ति है। इसी तरीके से क्रम बाई क्रम बाने जो होते हैं, ये सबसे बड़ा बाना है जो लगभग 75 किलो का है। 5 किलो, 1 किलो से लेके 75 किलो, 80 किलो तक के रहते हैं, 1.25 क्विंटल तक के रहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा परंपरागत तरीके से जवारे का जो त्योहार होता है और हर नवरात्रि में होता है, चैत्र वाली में भी और सर्दी नवरात्रि में भी। आपको हमारा वीडियो और हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखिए। आप अपना प्यार दिखाइए, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे और चित्रकूट के भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे।